गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अर्थात आपके गीत मधुर हैं, आपका पीना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका सोना मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका टीका मधुर है। मधुरता के ईश्वर हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे जो रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल कर दे दे। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वहाँ यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा, तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोर को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गाँव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब वह चोर अपने घर पर गया और अपनी बीबी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। और वह पैदल ही पैदल टूटे हुए चप्पलों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं वहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अब उसे यह तो पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह यह सोचकर यह नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देख करके कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए ही उसे सब कुछ दे दिया और हंसी खुशी अगले दिन अपने गाँव में पहुँचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के आ गया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है, और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा
कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भागे भागे चले आते हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा भी होगा, भाव को भाव अनक आलस हूँ। किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अनायास भी, आलस्य में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। और अब प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 6ठा अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय नगरी अयोध्यापुरी के बारे में। अयोध्यापुरी का महत्व क्या है और अयोध्यापुरी में जो तीर्थ स्थल है वो कब स्थापित हुए, किस प्रकार से स्थापित हुए, उनके संबंध में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वह सभी पौराणिक और अत्यंत ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं पौष मास की कथा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन यह कथाएं सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मेरा भी उत्साह बढ़ता है और इस कथा को मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ। तो इस सब के लिए जितना धन्यवाद मैं ईश्वर को करती हूँ, उतना ही आप सबको भी कर रही हूँ। और अब आप लोगों का और समय ना लेते हुए आज की कथा का प्रारंभ करती। और जिन भक्तों ने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है, आज की कथा को सुनने के बाद पहले की कथा भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर रोज सुनाई जाने वाली ये पवित्र कथाएं जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। तो आइए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अग्नि कोण में भगवान धर्म हरि के नाम से विराजमान है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले। प्राचीन काल में वेद और वेदांग के तत्व ज्ञान में तत्पर धर्म नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो अयोध्या नगरी के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। उसकी उपमा किससे हो सकती है? अहो यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद में मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंद का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश नासिका तथा ललाट पर सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बारंबार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बारंबार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीताम्बरधारी आप भगवान विष्णु को
नमस्कार। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्रोत द्वारा मेरी स्तुति करेगा वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तब धर्म बोले, हे भगवान, हे देवदेव जगतपते, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा। भगवान ने कहा, एवमस्तु। ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरजू के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। तो अब यह राजा रघु कौन थे जिनके भय से, जिनके डर से कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी थी? इसके विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग भी उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवर को, जो अनेकों तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहाँ उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी रघु स्वयं ही राजमहल से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्म युक्त वचन बोले, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि बोले, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेकों प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला यह विश्व दिग्विजय अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। सर्वस्व अर्थात सब कुछ, जो भी राजा के पास है, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन दौलत सब कुछ दक्षिणा में ही दे देंगे। तो इस यज्ञ को प्रारंभ किया राजा ने। अब नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। अब उनके यहाँ आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया, क्योंकि अपना सर्वस्व तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही दान कर दिया, दक्षिणा में ही दे दिया था। तो अब उनके पास मिट्टी के पात्र थे, तो मिट्टी के पात्रों से ही उन्होंने कौत्स मुनि का पूजन कार्य किया। फिर कौत्स मुनि ने कहा, हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही अपना सर्वस्व दक्षिणा में ही दे डाला है। तो मैं गुरु जी को धन देने के लिए यहाँ धन मांगने आया था, किंतु आपके पास तो धन का अभाव है, इसलिए आपसे धन नहीं मांगता, आपसे धन की याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर को कुछ विचार किया, फिर अत्यंत विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, बस एक दिन, तब तक मैं आपके धन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करता हूँ। अब उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धना अध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्टि किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा, जहाँ वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा कि राजन, और यह तो तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सतपुत्र की प्राप्ति हो, और यह जो सुवर्ण की खान है वह मनवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें
जिसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेकों प्रकार की अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। अगला अध्याय का वृत्तांत आप कल के कथा में सुनेंगे। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में ऐसे ही पवित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।